Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Saurav Joshi and his immature move to indirectly humiliate his wife. ये जो स्पेसिफिक क्लिप है अवंतिका का, वो काफी अभी सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट, जहाँ पे हल्दी फंक्शन के दौरान डांस के जस्ट पहले वो गिर जाती है। सबके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स रहते हैं जहाँ पे वो गिर जाते हैं, क्लमजी वे से बिहेव करते हैं, वो भी कई सारे लोगों के सामने। इवन इफ उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग ये सब लगता है, बट इट इज नॉट अ बिग डील बिकॉज बाद में सब भूल जाता है, किसको याद रहेगा। बट जब आप इंटरनेट पे इसको डालते हो, ये परमानेंट हो जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन है टू ट्रिम आउट पर्टिकुलर पार्ट, देन व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट? मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं, ऑलरेडी यू हैव एक्सपीरियंस दिस कि आपके वाइफ के फेस रिवील के वक्त कितने इमेच्योर वे से आपके फैन बेस ने बिहेव किया था। तो इन केस ऐसा कोई मोमेंट उसका कैप्चर हो गया है कैमरा पे जहाँ पे वो गिर गई है, और वो भी आप एक स्पेसिफिक हल्दी व्लॉग डालने वाले हो, इतना बड़ा अपने लाइफ का मोमेंट इंटरनेट पे डालने वाले हो, तो अपनी होने वाली वाइफ का कोई भी ऐसा मोमेंट हटाने का पहले डिसीजन लेगा। इट इज अ स्मॉल जेस्चर, यू डू इट टू प्रोटेक्ट समवन। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे, हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आता हंसू या रो। गाइस देखो डेकोरेशन बनी है। स्पेसिफिकली जब आप इतने ज्यादा फेमस हो, अगर आप फेमस नहीं रहते, सिर्फ आपकी फैमिली एंड आपके जानने वाले काफी साल बाद ऐसे वेडिंग वीडियोस को देखते हैं, एंजॉय करते, तो वैसे वीडियोस में ऐसे पार्ट्स को रखना समझ आता है बिकॉज ये प्राइवेट रहने वाला, सिर्फ फैमिली के बीच में। बट इस पॉइंट पे यू नो दिस कि आपके व्लॉग्स वायरल जा रहे हैं, 8-10 मिलियन लोग तो ऐसे ही उसको देख रहे हैं, तो व्हाई आर यू पुटिंग सर्टेन ह्यूमिलिएटिंग सीन्स जो अवॉइड किए जा सकते हैं। एंड कुछ लोगों को लगेगा कि सौरव का कोई एडिटर है, बट रिसेंटली कुछ अभी संगीत फंक्शन हुआ था, तो वहां पे खुद सौरव जोशी ने एंड में ये बोला था अपने व्लॉग में कि अभी वो रात को व्लॉग एडिट करने बैठेगा, विच मीन्स इस पॉइंट तक वही खुद के व्लॉग्स को एडिट करता है। पॉसिबिलिटी है कि शादी के फंक्शन में वो बिजी रहेगा, जिस वजह से उसने किसको हायर किया रहेगा, या उसके फैमिली में से कोई ये सब कर रहा है। स्टिल वॉट एवर इट इज, यू कैन टेल देम कि ये पार्ट रखो, ये पार्ट मत रखो, दे विल डू इट। फनी क्लमजी मोमेंट्स होना, रॉ मोमेंट्स होना, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। बट ये स्पेसिफिक मोमेंट अगर आप देखोगे तो अवंतिका की डांस करने की जब बारी आने वाली थी, तब अवंतिका जैसे ही गिर गई, उसका 2-3 सेकंड का क्लिप उन्होंने रखा एंड देन कट कर दिया उस पार्ट को, एंड देन अवंतिका को डांस करते हुए दिखाया। तो ये डेलिबरेटली रखा गया ऐसा लग रहा है, बिकॉज अगर कट ही करना रहता तो आप पूरा पार्ट कट करते। इट फेल्ट एज इफ कि कुछ ऐसे हुक के लिए रखना है मिड व्लॉग। ऑलरेडी आपकी वाइफ के अगेंस्ट ये डिस्कशन चल रहा है दैट वो बुली थी अपने स्कूल टाइम में, प्लस उसको बॉडी शेम, लुक शेम किया जा रहा है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप इस पॉइंट पे क्यों नहीं डाल रहे टू प्रोटेक्ट हो? एंड डोंट अज्यूम दिस कि सौरव को ये नहीं पता कि क्या डालना है क्या नहीं। अपनी फैमिली की तरफ थोड़ा वो प्रोटेक्टिव है, जैसे कि कोई उसका रीसेंट व्लॉग था अभी जहाँ पे घर का डेकोरेशन वगैरह हो रहा था एंड सौरव बैकग्राउंड में व्लॉग वगैरह बना रहा था। तब उस पॉइंट पे जो शायद बड़े पापा है, उनका किसी इवेंट हैंडल करने वाले पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा था, एंड सौरव जब व्लॉग बना रहा था तब पीछे बैकग्राउंड में ये लोग खड़े थे एंड ये झगड़ा कैप्चर हो गया। उस व्लॉग में सौरव ने सिर्फ इतना दिखाया कि अरे ये लोग झगड़ रहे हैं, एंड उसके बाद वो पीयूष को पूछता भी है कि क्यों झगड़ा हो रहा है। उस पॉइंट पे पीयूष बताता भी है एग्जैक्ट रीजन क्या, क्यों ये लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, बट वो जो रीजन था वो कट कर दिया, सौरव ने वो नहीं दिखाया। एंड डैड इवेंट वाले के साथ क्या बात कर रहे हैं वो भी पार्ट को इंक्लूड नहीं किया गया, कट कर दिया, उनके कॉन्वर्सेशन को नहीं सुनाया गया। इंस्टेड सौरव अपने व्लॉग में ये बोलता हुआ दिखाई दिया कि अरे थोड़ी बहुत बहस तो चलती है शादी वाले घर में। तो ये मोमेंट दिखाता है कि उसे ये पता है दैट अगर ऐसा कुछ झगड़ा हो रहा है ना, उसके डैड अगर गलत है उस कॉन्वर्सेशन में, देन इंटरनेट पे अगर वो उसको डाल देगा तो नेगेटिवली इसको परसीव किया जाएगा। तो इस वजह से उसने ये डिसीजन लिया होगा टू नॉट इंक्लूड दिस पार्ट। दिस क्लियरली शोज दैट यू हैव दैट अवेयरनेस कि क्या पार्ट्स इंक्लूड करने चाहिए एंड क्या नहीं, किससे हेट मिल सकता है एंड किससे नहीं। तो सेम प्रोटेक्टिव बिहेवियर अपने वाइफ की तरफ क्यों नहीं? एंड ये नोन फैक्ट है कि अगर कोई व्लॉगर है, फैमिली के साथ व्लॉग्स बनाता है एंड शादी हो रही है घर में वगैरह, तो शादी का वो जो फंक्शन है वो एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आप कई सारे कंटेंट बना सकते हो उसके अराउंड। तो अगर आपके आसपास वाले कंफर्टेबल है कि आप कॉन्स्टेंटली उनको कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हो, देन यू कैन डू इट, वो आपका कंटेंट, इट इज अंडरस्टूड। पर देन जब यू स्टार्ट मिल्किंग सर्टेन ह्यूमिलिएटिंग मोमेंट्स, वो फिर थोड़ा एक्सप्लॉइटेटिव लगता है। रिसेंटली सौरव ने कुछ एक रिंग खरीदा था अवंतिका के लिए, एंड जनरली जब आप अपनी होने वाली वाइफ को ऐसा कुछ गिफ्ट देते हो तो आप उसको रोमांटिक बनाने का ट्राई करते हो। बट इस केस में हुआ क्या, सौरव जोशी की फैमिली का जो न्यू घर बन रहा है, पूरा फैमिली उनका आगे जाके जहाँ पे रहने वाला है, उस घर में ये व्लॉग को शूट किया गया था एंड उस घर का काम अभी भी चल रहा है। इट इज अ ह्यूज हाउस एंड उस घर में कहीं पे तो रिंग छुपा दिया था सौरव ने। एंड टास्क यहाँ पे ये था अवंतिका का कि उसको वो गिफ्ट ढूंढना है। कंस्ट्रक्शन साइट में कितना धूल मिट्टी होता है ये सबको पता है, नेल्स वगैरह भी होते हैं जो लग सकते हैं। एंड अवंतिका रेडी होके आई थी एंड सौरव सेड कि गिफ्ट तुम्हारे लिए छुपाया है, तुमको ढूंढना है। एंड वो ढूंढने लग गई। जो कंस्ट्रक्शन का सामान वगैरह था उसको लिफ्ट कर रही थी, ड्रावर्स को ओपन कर रही थी, जिसमें ऑब्वियसली सॉ डस्ट वगैरह था, पूरे उसके हाथ में डस्ट था, जीन्स में वगैरह भी धूल लगी थी। एंड एक पॉइंट के बाद वो थक गई। ऑब्वियसली ये टायरिंग टास्क है। एनीवेज एंड में शी फाउंड द रिंग, एंड जब तक वो रिंग बॉक्स खोलने की बारी आई, जो भी एक्साइटमेंट था गिफ्ट मिलने का
वो एग्जॉशन में बदल गया। तो मे बी वो जो स्पेसिफिक मोमेंट था वो उसको एंजॉय नहीं कर पाई बिकॉज उसको गलत वे से एग्जीक्यूट किया गया था। अदरवाइज इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग कि आपके पार्टनर ने आपके लिए गिफ्ट लाया। प्लस ये सब के दौरान सौरव वाज कॉन्स्टेंटली व्लॉगिंग, तो अवंतिका ने एंड में डायरेक्टली उसको पूछ भी लिया कि ये रिंग जो है वो मेरे लिए है कि व्लॉग के लिए है। इट वॉज वेरी क्लियर कि यहाँ पे वो ये बोलना चाहती है कि कंटेंट बनाने के लिए ये किया गया था ना, आपके लिए लिए यार। मेरे लिए या ब्लॉग के लिए। सी इट इज अंडरस्टूड कि डेली व्लॉगर्स को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, रोज दे हैव टू पुट समथिंग आउट। तो अजीब अजीब चीजें एट टाइम स्क्रिप्टेड चीजें भी करनी पड़ती है, पर सर्टेन स्पेशल मोमेंट्स के वक्त यू हैव टू बी माइंडफुल बिकॉज अगर सारी चीजें आप व्लॉग के लिए करोगे देन वो फीलिंग फैब्रिकेटेड लगता है। केयर, लव, अफेक्शन ये सब फील नहीं होगा। इंस्टेड इट फील्स एज इफ कि कैमरा के लिए करना पड़ रहा है। एंड सी अवंतिका इज स्मार्ट इन अ गुड वे। स्मार्ट होना बुरी चीज नहीं है एंड शी अंडरस्टैंड्स दिस कि व्लॉग एक पार्ट है इनके लाइफ का एंड सर्टेन चीजें व्लॉग के लिए होती है एंड इस वजह से वो उसमें साथ देती है उसका। जस्ट दैट वो जल्दी से फेक बिहेवियर कैच भी कर लेती है। तो ब्लंटली वो उस चीज को सामने भी पुटफोर्थ करती है कि ये तो व्लॉग के लिए है ना। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसे चीजों से इंप्रेस होगी इस पॉइंट पे। इंस्टेड ये थोड़ा उसके लिए ऑफ पुटिंग होगा। इवन बीच में सौरभ जो है वो अवंतिका के साथ कोई रोड ट्रिप कर रहा था एंड उस व्लॉग में वो टिप्स दे रहा था कि कैसे अगर आपके पार्टनर को आपको जानना है, आपका रिश्ता कुछ स्ट्रॉन्ग करना है तो यू हैव टू गो ऑन अ ट्रिप और समथिंग। सी टिप्स देन एडवाइस वगैरह देना इज अंडरस्टूड, बट अभी तक आप वहां पे पहुंचे नहीं हो। जो कपल बहुत सालों से साथ में है उनसे रिलेशनशिप का एडवाइस लेना, टिप्स लेना अंडरस्टूड है, बट सौरभ का दूसरों को ऐसा एडवाइस देना एंड कट टू अपनी वाइफ का ऐसे सीन्स अपने व्लॉग्स में डाल देना सीम्स फनी। देन अभी रिसेंटली थगेश का भी शादी हुआ था एंड उस पॉइंट पे उसको बहुत लोगों ने प्यार दिया एंड शादी को कंटेंट बनाने वाला ये जो टॉपिक है उसको भी थगेश ने अपने वीडियो में टच किया। थगेश का ये कहना था कि कई लोग ये लिख रहे हैं कि उसने अपनी शादी को कंटेंट नहीं बनाया, अपनी वाइफ को कंटेंट के लिए यूज नहीं किया, विच इज अ गुड थिंग, whereas दूसरे व्लॉगर्स कंटेंट बना देते हैं अपने शादी का। तो इस पे इस रिस्पॉन्स वाज डेली व्लॉगर्स का जो कैटेगरी है उनको रोज व्लॉग में कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है। अगर घर में शादी हो रहा है तो वो शादी ही दिखाएंगे ना, दूसरा थोड़ी कुछ और दिखाएंगे। तो ये जो पॉइंट है तगेश का वो कंप्लीटली वैलिड है। घर में जो हो रहा है वही आप दिखाओगे, फंक्शन चल रहा है तो वही आप दिखाओगे, हल्दी हो रहा है तो वही आप दिखाओगे। जस्ट दैट एक वे होता है कि कैसे आप चीजें प्रेजेंट करना चाहते हो फैंस के सामने, कितना आप दिखाना चाहते हो। एक होता है शेयरिंग, एक होता है मिल्किंग, देन एक्सप्लॉइटिंग इमोशंस फॉर कंटेंट। एंड कोई भी सेंसिबल पार्टनर अपनी होने वाली वाइफ की तरफ थोड़ा तो प्रोटेक्टिव रहेगा जब ऑलरेडी उसको इतना ज्यादा इंटरनेट पे ट्रोल किया जा रहा है। यू कैन शो योर मैरिज इन अ ब्यूटीफुल वे। प्लस दूसरा जो इनका इंटरनेट पे डांस वगैरह वायरल जा रहा है, इस पॉइंट पे आई फील कि उनका फंक्शन है, नाच के वो एंजॉय कर रहे हैं। इफ दे आर हैप्पी विद इट तो लेट देम डू इट। सारे लोग परफेक्ट डांसर्स नहीं होते एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत लोगों का सेम थॉट होगा इस पॉइंट पे कि अरे नाचने दो, एंजॉय करने दो। पर अगेन सौरभ के केस में ही नोज दिस कि उसका जो फैन बेस है वो एक्सट्रीमली यंग है, इमेच्योर भी है। तो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं उसको ये ख्याल आया रहेगा कि अगर वो ये सारे क्लिप्स डाल रहा है अपने व्लॉग में तो पॉसिबिलिटी है कि उसके फैंस जो है वो इस चीज का मजाक उड़ाएंगे। एंड ये एक बड़ा ड्रॉबैक है व्लॉगर्स का। व्लॉगर्स को बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है ऐसे पॉइंट पे कि क्या आपको मोमेंट को अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना है एंड ये इंटरनेट ड्रामा को थोड़े दिन के लिए अवॉइड करना है, या ये सारे क्लिप्स को इंटरनेट पे डाल के जो हाइप चल रहा है इस पॉइंट पे शादी के अराउंड उसको कैपिटलाइज करना है। जैसे थगेश ने बोला ये सब उनका कंटेंट है तो वो यही दिखाएंगे, राइट? वैसे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑडियंस को यही सब वो चीज दिखा रहे हैं पूरे व्लॉग में। अगर आप डांस के अराउंड ही सब कुछ दिखा रहे हो तो इट इज बट ऑब्वियस कि लोग जो देखेंगे वो डांस के ऊपर ही कमेंट करेंगे एंड एग्जॉस्टिंग होता होगा ये सब जब कॉन्स्टेंटली कैमरा इज रिकॉर्डिंग यू। अभी रिसेंट कोई फंक्शन के दौरान अवंतिका जो है वो कुछ कॉन्वर्सेशन कर रही थी सौरभ के साथ कि आपने खाना खाया क्या, दूसरा फंक्शन कौन सा है, एंड उस पॉइंट पे सौरभ कैमरा उसके फेस पे पैन कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था। तो देख के ये इतना डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है। रियल रॉ कॉन्वर्सेशंस आप कब करोगे? जब कैमरा ऑन होता है तब कोई भी अपना रॉ पर्सनैलिटी नहीं शोकेस करेगा, विच मीन्स एंड में या तो आप एक्टिंग करोगे या तो अपने फीलिंग्स को सप्रेस करोगे, जो वर्ड्स आप बोलना चाहते हो वो आप नहीं बोलोगे। रोज रोज ये करना इरिटेटिंग होता होगा। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि सौरभ जोशी एंड अवंतिका को जो ये शादी है इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।